नमस्कार, आपका स्वागत है थर्ड एम्पायर बिहार में। बिहार चुनाव के समय में या उससे 2 साल पहले एक पार्टी का प्रयास शुरू हुआ था, जिसका नाम जनसुराज था। जनसुराज बहुत सारी प्रयास की थी। अब उसमें से एक प्रयास में से ये भी है। ये एक नया आश्रम बनाया गया है प्रशांत किशोर जी द्वारा और इसमें देसी टच देने का कोशिश किया गया है। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा आश्रम का आपको ये इससे पहले आप किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखे होंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा जनसुराज का जो एक नया प्रयास है या एक देसी टच है, वो देखने को मिलेगा। तो हम लोग अंदर आएंगे, हमारे साथी हैं वो भी अंदर आएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी का हम एक चीज देखे हैं, गांधी जी के साथ जो लगाव है वो एक अलग तरह का लगाव रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आश्रम के अंदर हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले एक स्टैचू मिलेगा गांधी जी का। वो गांधी जी जो हम लोग को बताए थे कि आमरण अनशन कैसे किया जाता है या किसी एक आश्रम से बैठ के किसी भी चुनाव को या किसी भी जो हमारा मुद्दा है, हमारा मोटिव है, या देश आज़ाद करने की बात हो या पॉलिटिकली अभी आज़ादी की बात हो रही है बिहार में, जिस तरह से बिहार 2530 साल से एक दो पार्टी के बीच में बन के रह गई है, तो प्रशांत किशोर जी का ये प्रयास है। इसी को हम लोग दिखाएंगे, चलते रहेंगे। और आप ये देखेंगे तो ज़्यादातर जो अभी सारी पार्टी है वो कंक्रीट में चली गई है। एसी ऑफिस होना चाहिए, बड़ा बड़ा महल है, उसी के इतर उसी के उल्टा प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक आश्रम बनाया गया है, एक ग्रामीण थीम दिया गया है जिससे लोग कनेक्ट करें। बाकी यहाँ के लोग से हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे का रीजन है कि इस कंक्रीट को छोड़ के हम लोग इस तरह की चीज़ में आए हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके, अभी जैसे हम लोग गांव में रहते थे और गांव के बाहर दूरा होता था, उस पर इस तरह का बनाया रहता था फूस का, और उसमें लोग बैठते थे। और ये हमारे गर्मी के लिए भी काफ़ी इको फ्रेंडली होता है, उल्टा काम करता है। जब गर्मी रहेगा तो आपको 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम दिखाई देगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो लोग साथी हैं उन लोग से बात करते हैं। तो आइए। तो हम लोग आ गए हैं यहीं पे, जनसुराज के साथी मिल गए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या हाल चाल है? बिहार चुनाव के बाद आप लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं। सब बढ़िया है। मतलब आप लोग के हौसला में कोई कमी नहीं आई है? हौसला में क्यों कमी आएगा? जिस बिहार की जनता हौसला में कमी रहने दे रही है। हम ही लोगों से उम्मीद कर रही है बिहार की जनता। हर जगह हम ही लोगों को देख रहे हैं एक्टिव की। कोई भी कहीं पे भी घटना हो, सबसे अगर कोई पहले पहुंच रहा है तो जनसुराज के कार्यकर्ता और लोग पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे। हम लोग अभी थोड़ा सा बिहार विधानसभा चुनाव सेंट्रिक बात करते हैं, 2 मिनट, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। देखिए, इसको हार नहीं कहा जाए। ये बिहार के लोग खुद में इतना जकड़े हुए हैं, इतनी दिन से उनके दिमाग में लालू जी के डर से मोदी जी को वोट करना, मोदी जी के डर से लालू जी को, कि इससे वो उठ नहीं पाए। तो सबको पता ही है कि चुनाव से पहले किस हिसाब से पैसा का इस्तेमाल हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और स्वाभाविक बात है कि अब चुनाव है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, मगर जिस हिसाब से जनता ने हम लोगों को मत दिया है उस हिसाब से हम लोग उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। उसमें तो सबको दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात तो हम कहेंगे अनइंटरप्रेटेड। जो आप जिस तरह से, आप लोग का जिस तरह से हौसला है वो देख के हम लोग भी दंग है। जिस तरह का आपको रिजल्ट मिला, 6% वोट हम भी उम्मीद कर रहे थे, जो कम से कम राज्य पार्टी का आपको दर्जा मिल जाए, उसके बाद आपका सिंबल सुरक्षित हो जाता, मगर वो भी नहीं मिला, ये मेरा अनुमान था। उसके बाद भी आप लोग का इस तरह का एफर्ट्स है, वो देख के काफ़ी हम आश्चर्यचकित हुए। हम लोग तो आज पहला दिन आए हैं और हम अपने व्यूअर्स को पूरा आपका आश्रम भी दिखाएंगे। बीच में आप मिल गए तो आपसे थोड़ा बातचीत करना हमको लगा। तो अब आप लोग का अगला चुनाव आने वाला है, बांकीपुर का उपचुनाव। उसमें ऐसा बताया जा रहा है या एक न्यूज चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है या आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें न्यूज़ क्या है। पूरे बिहार की जनता के लिए वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। बिहार में आने से पहले से वो महाराष्ट्र में वो ये कहे हों कि भाई बिहारी पे लाठी ना चले तभी आपको सहयोग करेंगे। बिहार की लड़ाई वो बहुत पहले से लड़ रहे हैं। उसके बाद बिहार में आके यहाँ रह के लड़े, और अब बिहार की जनता चाहेगी तो उनके लिए बांकीपुर में लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? मतलब बांकीपुर चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर बिहार की जनता ये चाहती है कि बीजेपी को यहाँ पे उनकी जो स्थिति आज उन्होंने बिहार की बना दी है वहाँ पे पटकनी दे के दिल्ली तक संदेश भेजा जाए, तो प्रशांत जी जरूर लड़ेंगे। प्रशांत जी भाई बिहार से अलग थोड़े ना है, जनता का ही बात मानेंगे। अगर जनता कह रही है और दल का निर्णय है ही ऐसा, तो प्रशांत जी जरूर लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? प्रशांत जी कभी पीछे होने वाले व्यक्ति नहीं है।
मगर राघोपुर में भी ऐसे ही बता रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है, मगर जिसके बाद काफी ज्यादा एक मीडिया, नेशनल मीडिया में भी उनका बहुत चर्चा हुआ था। देखिए, राघोपुर का इंसिडेंट ये था कि पूरे बिहार में उस समय चुनाव हो रहा था और हमारे दल के सूत्रधार सब कुछ प्रशांत जी ही हैं संगठन के हाँ। साथ साथ, तो वो खुद ही हर जगह प्रचार करेंगे। हर कोई प्रशांत जी को देखना चाहता है, हर कैंडिडेट प्रशांत जी को बुलाना चाहता है। वो अगर एक सीट पे सीमित हो जाते तो और जगह ऐसा उस समय था कि भाई फिर पूरी व्यवस्था देखनी है। अभी तो एक जगह चुनाव है और प्रशांत जी अवेलेबल हैं और लोगों की चाहत है, बांकीपुर की जनता ये चाह रही है, हम लोग भी घूमे कि भाई कुछ भी हो जाए प्रशांत जी आएंगे तो हम लोग तैयार हैं। और दल के लोगों का भी ये सब देख के ये निर्णय है कि प्रशांत जी लड़े और प्रशांत जी जो बिहार का निर्णय है वो प्रशांत जी का निर्णय है। बिहार से अलग प्रशांत जी नहीं रहे। बिहार की जनता जो चाहती है वो होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगले विधानसभा में अपने आप मतलब आप जन स्वराज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? बांकीपुर में अगला चुनाव जो है, जो विधानसभा चुनाव, आप लोग तो लॉन्ग टर्म में तो वही आप लोग का गोल होगा, एक टारगेट होगा कि बिहार में क्या बदलाव के लिए। हम लोगों का ये शुरू से गोल नहीं है। प्रशांत जी का कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए या किन्हीं का भी, जो भी पुराने साथी हैं, उनका ये नहीं है कि हम बिहार जीत लेंगे। जनता के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों को जमीन पे जाके उठाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए पुलिस प्रशासन से भिड़ना हो भिड़ेंगे, हर जगह आंदोलन करना हो करेंगे। और वो किए भी हैं। तो अब बिहार में अभी देख रहे होंगे कि जितने भी मंत्री हों, कोई भी हो, प्रशांत जी जो बात किए हैं 3 साल, वही बात वो भी करे न करे अपना हर मन से बोल रहे हैं। तो ये जनता का फायदा है। अब देखिए कि वृद्धा पेंशन बढ़ गया, अब मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि हर ब्लॉक में एक स्कूल होगा। ये हमारा मुद्दा है, इस पे चर्चा हो रहा है कि दारू बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए। तो लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है। आप लड़ते हैं जनता के मुद्दा को लेके मजबूती से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, ये जन स्वराज के साथी थे, अभी हम इनसे बात किए हैं। बाकी हम लोग का जो एक मोटिव है, जो आपको पूरा आश्रम भी दिखाना है कि किस तरह से इसको ग्रामीण एक टच देके बनाया गया, जिससे बिहार के लोग कनेक्ट करें और यहाँ से आके जुड़े। देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सिर्फ कार्यकर्ता के बल पे नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए आपको अपना जितना भी मोटिव होता है वो ग्राउंड स्तर तक पहुँचाना पड़ता है। तो चलिए हम आगे का देखेंगे। तो देखिए, ये जो बन रहा है बिहार नव निर्माण आश्रम सहायता केंद्र बनाया गया। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका रिस्पांस लिया जाएगा, एंट्री कराया जाएगा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूछा जाएगा, जो आप क्यों आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ कार्यकर्ता के दम पर नहीं जीत सकते हैं। आपके एक लॉयल फैन बेस हो, आपका एक विचारधारा हो, तभी आप उस चीज़ को जीत सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी का जो एक विचारधारा है वो बिहारी विचारधारा है, किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। बिहार कैसे उत्थान करे, आज बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, आप जिस विभाग में देखिएगा तो हम लोग नीचे से आते हैं, ऊपर कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग का जो विचारधारा बनेगा, प्रशांत किशोर जी का जो कहना है वो बिहारी विचारधारा बनेगा। बिहार कैसे आगे जाएगा, बिहार फर्स्ट कैसे होगा, उसको लेके है। और उसी के लिए इसको वार रूम को बनाया जा रहा है, या एक तरह से समझिए ये थिंक टैंक है, जहाँ पे लोग आके प्रशांत किशोर जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप ये व्यूज देख सकते हैं। ये एक जमीन, आप आईआईटी बिहटा से जब अंदर आएंगे, 2 किलोमीटर अंदर आएंगे, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो जन स्वराज का नया ऑफिस, अभी जो वार रूम एक तरह से इसको कह सकते हैं, वो बनने की तैयारी पे है और बन भी गई। आप जैसे एक घर देख सकते हैं, हम लोग के जब गांव में रहते थे तो मिट्टी का घर देखते होंगे। मिट्टी के घर का आपको अगर बता दे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, और जब गर्मी रहता है तब वो ठंडा देती है, 4 से 6 डिग्री कम रहती है। इस तरह की चीज़ को बनाया जा रहा है। और इससे पहले प्रशांत किशोर जी एनसीटी घाट पे थे, गंगा घाट पे, मगर उसके बाद इधर आ गए हैं। इसके पीछे का रीजन नहीं पता, मगर जो भी है, प्रशांत किशोर जी अगले 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरा तैयारी है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग के गांव में आम का गाछी कहते हैं, आप लोग के भाषा में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे चीज़ का तैयारी है। आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने ये तैयारी किया है, इस पर आप लोग को क्या लगता है, अगले 5 साल टिक पाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जी के लिए एक सवाल ये भी था, या मीडिया उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल की थी इस बात के लिए कि प्रशांत किशोर जी एक जगह टिकते नहीं हैं। मगर इस बार प्रशांत किशोर जी ने बता दिया है कि लंबे समय तक के लिए रहेंगे, और उनका जो विचारधारा रहने वाला है वो बिहार के लिए और बिहार के प्रति समर्पित रहेगी। बाकी इधर से आप आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो खेलने के लिए, यानी कि 24/7 का जो भी सेशनल एक्टिविटी है, उस सारे चीज़ की तैयारी की जा रही है। अभी
धीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले कुछ दिन में तैयार हो जाएगी। ऐसे देख सकते हो वहाँ पर सुझाव पात्र बनाया गया है, जो आपको जन स्वराज में अगर कुछ लग रहा है ऐसा कि चेंज होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए, तो उसकी भी की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, मुझे ये लग रहा है जो ये हॉल बनाया जाएगा इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसको जर्मन टेंट कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बिहार में आ गई थी एक बार महेश्वर हजारी को लेकर। खैर ये कहानी कभी और बताएंगे। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, बिहार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं बताए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह बादल है, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर बिहार।